दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर श्रेया आई सेंटर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किड्स की आई हेल्थ के बारे में। किस तरह से हम बच्चों की आंखों की केयर कर सकते हैं, किस तरह से हम समय पे बच्चों की आंखों में होने वाली बीमारी को जांच सकते हैं और क्या लक्षण होते हैं जिससे पेरेंट्स को पता लगे कि उनकी बच्चों की आंखें कमजोर हो रही है या किसी बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। सबसे पहले समझना है कि हमें लक्षण की वेट नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चों की आंखों में नजर कमजोर हो रही होगी तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चे को पता ही नहीं कि अच्छी नजर क्या होती है। इसी चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की आंखों की जांच समय पर नहीं कराते और ऐसी बीमारियां आंखों में आ जाती हैं जो कभी कभी लाइलाज हो जाती है, जैसे एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई, हाई मायोपिया यानी कि चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, स्क्विंट यानी कि आंखों में महंगापन, कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियां भी छुपी रह जाती हैं जो आंख के साथ साथ शरीर के लिए भी जानलेवा हो जाती हैं। तो देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं यदि पेरेंट्स ध्यान देंगे तो उनको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। हम सब जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है कुछ महीनों में ही वो अपनी माँ के चेहरे को देख के मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन यदि ये माइलस्टोन डिले हो रहा है तो हो सकता है आंखों में कोई तकलीफ हो। यदि बच्चा साल 2 साल का हो चुका है और आप देखते हैं कि बच्चे को दूर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, केवल वो नज़दीक की चीज़ों में ही इंटरेस्ट है, नज़दीक की चीज़ पकड़ रहा है लेकिन दूर नहीं देख पा रहा, हो सकता है उसकी आंखों में चश्मे का नंबर आ रहा हो। तो एक रूल है कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगे, चाहे उसको कोई लक्षण नहीं है, ऐसे में उसकी आंखों का एक कंप्लीट आई चेकअप होना बहुत जरूरी है। यदि 3-4 साल की उम्र में पता लग जाएगा तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा और जो 7-8 साल की उम्र तक पहुंच के जो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है उससे हम बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ सावधानियां। देखिए, जब भी हम स्क्रीन यूज करते हैं तो हमारी आंखों में कुछ तरह की समस्याएं आती हैं, तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, 20-20-20 रूल, यानी कि हर 20 मिनट स्क्रीन यूज करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखें। उससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी एकोमोडेशन वाली मसल्स सिकुड़ी हुई हैं, दूर देखने से वो रिलैक्स हो जाएंगी। जब रिलैक्स हो जाएंगी 20 सेकंड के लिए तो अपने आप 20 सेकंड बाद जब दोबारा काम करेंगे फिर सिकुड़ेगी। और हम सब जानते हैं कोई भी मसल यदि लगातार सिकुड़ी रहेगी तो दर्द हो जाएगा। आंखों की मसल्स अगर थकी रहेंगी तो वो दर्द भी करेंगी, हेडेक भी दे सकती है, लेकिन कभी कभी वो चश्मे के नंबर की शुरुआत कर देती है। ज्यादा स्क्रीन यूज करने से एक जो बदलाव हमारी आंखों में आता है वो होता है हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाना। तो अब हमें एक ऐसे बैलेंस बनाना है कि हमारी पलकें झपकती रहें। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को सिखाइए कि जब भी अब ये कुछ टाइप कर रहे हैं तो किसी भी एक बटन के साथ अपनी ब्लिंकिंग को जोड़ दें। जैसे स्पेस बार है या एंटर का बटन, ये ऐसा है जो थोड़ी थोड़ी देर में दबता है। यदि हम एक हैबिट डाल लें, यदि हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम एंटर बटन दबाने के साथ या स्पेस बार बटन दबाने के साथ आंखें झपक दें, या जब भी बच्चा कुछ पढ़ रहा है और जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है तो पलकें झपक ले। और इसी के साथ यदि बच्चों को आप समझाएंगे कि पलकों को झपकते रहिए तो ड्राइनेस जैसी समस्या होने से बच्चे बचेंगे। क्योंकि बच्चों की बात चल रही है और पेरेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि ऐसी क्या डाइट दें, ऐसी क्या एक्सरसाइज कराएं कि बच्चों की आंखें स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, डाइट के बारे में सबको पता है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन ए रिच डाइट होती है, जैसे गाजर है, येलो फ्रूट्स है, जैसे मैंगो है, पपाया है। ग्रीन वेजिटेबल्स हम बता ही चुके हैं, पल्सिस है, और एक प्रोटीन के लिए एग है, नॉनवेज यदि ले सकते हैं या पनीर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, यदि हम संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उसमें हमारी आंखों के लिए डाइट की कवरेज तो पूरी हो ही जाती है। कोई भी स्पेशल डाइट एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाइट के भरोसे ये मत बैठे रहिए कि यदि आप डाइट अच्छा दे रहे हैं तो बच्चे की आंखों में तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ हो सकती है, वो केवल जांच करने से पता लगता है। और मैं बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज की बात आती है तो देखिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब ये स्क्रीन्स नहीं आए थे तो हम बच्चों को एक एक्सरसाइज बताया करते थे, पेंसिल पुशअप्स। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दूर का काम करते थे और नज़दीक का काम करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, बच्चा पैदा होते ही नज़दीक की चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब जो उन एक्सरसाइज की वैल्यू उतनी नहीं है, क्योंकि लगातार नज़दीक देखने से आंखें लगातार थक ही रही हैं। तो थकान को दूर करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने से तो थकान बढ़ेगी। तो दोस्तों, आंखों और नज़र से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे श्रेया सेंटर के सोशल मीडिया के साथ।